मुंबई के अदिति होटल के बिल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस विरोधी संदेश के बाद यूथ कांग्रेस वर्करों ने होटल जबरन बंद करवाया। बवाल के बाद होटल ने बिल बदला, बाद में होटल खुल गया। इस वाकये पर मोदी ने कड़ा ऐतराज जताया है। अदिति होटल के मालिक ने होटल बिल पर एक संदेश लिखा था, यूपी सरकार में भ्रष्टाचार की कमाई खाना जरूरी है और इस रेस्टोरेंट में खाना खाना भी जरूरी और लग्जरी है। इस संदेश से कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क उठे थे। हैदराबाद में एक अधबनी इमारत की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद के बाहरी इलाके मौला अली में ये इमारत बन रही थी। इमारत के मलबे से कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। हैदराबाद में पिछले 48 घंटे से जारी बारिश को इमारत गिरने की वजह बताया जा रहा है। मलबे में अभी और भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश पर किया जोरदार जुबानी हमला। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नीतीश बयानबाजी कर रहे हैं। चारा घोटाला मामले में मुकदमे की सुनवाई झारखंड से बाहर करवाने की लालू की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त मुकर्रर की है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जज बदलने का आदेश दे सकता है। अभिनेता संजय दत्त की सजा को कम करने के लिए दायर क्यूरेटिव याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संजय दत्त के पास ये आखिरी कानूनी विकल्प है। नाबालिग अपराधियों से संबंधित जुवेनाइल शब्द की नई व्याख्या करने की मांग वाली जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 दिसंबर गैंगरेप केस में 31 जुलाई को ही फैसला आना है, इसीलिए मामले पर सुनवाई उसी दिन होगी। केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस के मुताबिक राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव सोनिया और राहुल की अध्यक्षता में लड़े जाएंगे। बोलेंगे राहुल गांधी जी हमारा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा अमेठी के दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे में राहुल और प्रियंका रायबरेली और अमेठी की नब्ज भी टटोलेंगे। राहुल और प्रियंका अमेठी में स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर संगठन को मजबूत बनाने पर बैठक करेंगे। बिहार के छपरा में मिड डे मील से बच्चों की मौत के बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए इसे बीजेपी और आरजेडी की साजिश करार दिया है। नीतीश ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरजेडी के बीच इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गुप्त समझौता है। बीजेपी ने बयान पर हैरत जताया। बिहार पुलिस ने मिड डे मील के बारे में अफवाह फैलाने पर बीजेपी के 2 विधायकों पर केस दर्ज किया है। बोधगया से बीजेपी विधायक श्यामदेव पासवान और गया से बीजेपी विधायक प्रेम कुमार के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और अफवाह फैलाने का केस दर्ज। छपरा मिड डे मील मामले की जांच में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार ने 8 सदस्यों वाली स्पेशल जांच टीम का ऐलान किया है। छपरा के एसपी इस टीम की अगुवाई करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार के विकास मॉडल की सराहना की है। अमर्त्य सेन ने कहा, लंबी अवधि में ग्रोथ हासिल करने के लिए और बिहार जैसे राज्य की विकास दर बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने सही मायने में कई अहम कदम उठाए हैं। अमर्त्य सेन के मुंह से नीतीश की तारीफ सुनकर बीजेपी तिलमिलाई। कीर्ति आजाद बोले, अमर्त्य सेन महान शख्स हैं, उन्हें सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। मिड डे मील केस पर बीजेपी पर नीतीश के निशाने को लेकर बीजेपी का हमलावर रुख। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान, नीतीश अपनी नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन पर दिए बयान को लेकर अलग थलग पड़े शकील अहमद का ट्वीट लिखा, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जो कहा मैंने वही लिखा। बीजेपी मामला में ले जा रही है। इंडियन मुजाहिदीन पर शकील अहमद के ट्वीट पर बीजेपी का हमलावर रुख जारी। राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान, शकील के बयान पर राहुल सफाई दें। मुंबई में बैंक में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। आगजनी में कई अहम दस्तावेज खाक हो गए। दिल्ली में पहाड़गंज के नेहरू बाजार में रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते एक बेकरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का गुबार निकल पड़ा। आग और धुएं की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर जगदीश राठी के घर डाली दबिश। अब तक 2 करोड़ की संपत्ति के कागजात जब्त। दस्तावेजों की जांच में जुटी लोकायुक्त पुलिस।
7 दिन बाद भी गुड़गांव की गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस सबूत तलाश रही है। मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस मौका वारदात की मिट्टी छान रही है। तीसरे कारतूस की तलाश में जुटी है पुलिस। इससे पहले कल पुलिस को मिट्टी में दबा एक और कारतूस मिला था। मेरठ में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने आरोपी अमित भड़ाना, शोभित गुर्जर और 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। अमित भड़ाना बीएसपी का एक्टिव मेंबर है। फेसबुक पर अनजान शख्स से दोस्ती करने के बाद गैंगरेप की शिकार हुई लड़की को अब तक इंसाफ का इंतजार है। गैंगरेप की शिकायत के बाद पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जैश ए मोहम्मद के चीफ कमांडर कारी यासिर एनकाउंटर में ढेर। सेना की कार्रवाई में मारा गया आतंकी। चीनी सैनिकों की फिर से भारतीय सीमा के लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ के मामले को भारत आज चीन के सामने गंभीरता से उठाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस मामले के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता हो रही है। 4 दिन के भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की। बिडेन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सितंबर में होने वाली अमेरिका यात्रा के लिए जमीन तैयार की जाएगी। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। इस दौरान हर हर बम बम और ओम नमः शिवाय के मंत्रों से शिवालय गूंजेगा। इस दौरान भक्त पवित्र गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र से भगवान शिव की अर्चना करेंगे। सावन का कांवड़ मेला भी आज से शुरू हो गया। इस दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी से जल लाकर अपने अपने इलाके के शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। इस बार इस महीने में 4 सोमवार पड़ा है। सावन के पहले दिन उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। इस दौरान महाकाल मंदिर को खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। सावन के पहले दिन शिव भक्तों ने बाबा भोले का गंगा जल और दूध दही से। मई में सीबीडीटी ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर रिटर्न की ई फाइलिंग को जरूरी बना दिया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 में जिन सैलरी वाले कर्मचारियों की आय 5 लाख रुपए तक थी, उन्हें रिटर्न भरने से छूट हासिल थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी पोंजी स्कीम चलाने वाले घोटालेबाजों को अब गिरफ्तार करवा सकेगा। सेबी संपत्ति की जब्ती और छानबीन करने के अलावा गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन को लौटाने का भी आदेश दे सकेगा। केंद्र सरकार ने निवेशकों के हित में सेबी के अधिकार बढ़ा दिए हैं। चालू खाते के घाटे पर काबू पाने के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और दूसरी अधिकृत एजेंसियों के गोल्ड इंपोर्ट पर कुछ और प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों के अनुसार सभी बैंकों और अधिकृत एजेंसियों को आयातित सोने का कम से कम 20% निर्यात के लिए उपलब्ध कराना होगा और इतनी मात्रा में आयातित सोने को सीमा शुल्क विभाग के पास रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार मासिक खर्च करने के मामले में हरियाणा सबसे आगे है। वहीं ग्रामीण इलाकों में इस मामले में केरल नंबर 1 पोजीशन पर है। संघ शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मासिक प्रति परिवार खर्च के मामले में अव्वल रहा।